देखिए हमारे साथ में अभी जो दूर दराज से पधारे हुए हैं कुछ गेस्ट मेहमान हैं और उनसे हम बात करेंगे। जो आयोजन जो सम्मेलन जो करवाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और सतत विकास को लेकर जो आए दिन जो प्रयास किए जाते हैं उनके लिए उन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह आयोजन किस तरीके से करवाया जा रहा है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सर देखिए, मैं डॉक्टर BL देवंदा, ट्रेजरर ISGS एंड प्रिंसिपल अग्रवाल PG कॉलेज। पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज फागी के जितने भी आयोजक हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का साहस किया और एक बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारा ISGS भी इससे जुड़ा हुआ है, इंडियन सोसाइटी फॉर गांधी स्टडी, जो ऑल इंडिया में काम करता है। क्योंकि देखिए, कोई भी नई टेक्निक आती है तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर के आती है, लेकिन उसमें कई कमियाँ भी होती है, चुनौतियाँ भी होती है। उन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हम सब 3 दिन के लिए एकत्रित हुए हैं। और कहीं न कहीं आज के जो नए विद्यार्थी है हमारे, उन विद्यार्थियों को सारी जानकारी ऐसे नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो तो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेते हैं। लेकिन ऐसे जो आयोजन होते हैं उनमें क्या नया हो रहा है, क्या नई चुनौतियाँ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक संभावना हमारे बीच है और बच्चा इसको यूज भी ले रहा है, लेकिन उसके अंदर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है और खामियां भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चों को समझ में आएगी। हम ये महसूस करते हैं कि जो सारे हिंदुस्तान से जो यहाँ प्रबुद्ध जन आए हैं वो हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगे। और मैं यहाँ जो पधारे सभी डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आगामी 3 दिवसीय सेमिनार के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन सर, टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो छात्रों को जो मिलना चाहिए, क्या शिक्षा जैसे जितने भी राजस्थान के अंदर देश विदेश के अंदर कॉलेज हैं, क्या टेक्निकल स्तर पर जैसे जैसे नए नवाचार होते हैं, क्या इस तरीके का कोई टेक्निकल कॉलेज में नहीं होना चाहिए? 3 दिन से क्या विद्यार्थी कुछ सीख पाएंगे? जरूर सीखेंगे, जरूर निश्चित रूप से सीखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे बच्चों की समझ में आती है। पहले बच्चे उससे घबराते हैं, फिर धीरे धीरे उसको स्वीकार करते हैं। शुरू में जब कंप्यूटर आया था सब घबरा गए थे, कंप्यूटर कैसे चलेगा, लेकिन कंप्यूटर चला रहा है बच्चा, इंटरनेट आया, मोबाइल चला रहा है, सारी दुनिया जुड़ गई, सारे सब आज ऑनलाइन सेशन चलेंगे। तो बच्चा जब जुड़ेगा किसी चीज़ से तो सीखेगा भी, ऐसी बात नहीं है। ये सब सीखने के लिए ही बनती है। और जब प्रैक्टिकल बच्चा करेगा, एक तो क्या होता है अपन सैद्धांतिक दृष्टि से किताबों में पढ़े और एक यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव करे कि ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, कहाँ बैठा है, अहमदाबाद बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ लेक्चर दे रहा है तो बच्चा हमारे यहाँ उसको सुन रहा है और वो जितनी भी टेक्निक काम में लेगा वो सारी जानकारी उसको मिलेगी। तो ये तो तय है कि कोई भी बच्चा यहाँ अगर बैठा है 3 दिन तो बहुत कुछ सीख के जाएगा। AI के युग में जो बच्चा अभी जो सीख पा रहे हैं उसके लिए कितना लाभदायक रहेगा? ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि AI बच्चों के लिए एक क्या है कि टूल बन के आया है, जबकि ये टूल नहीं है, ये विकास का एक बहुत बड़ा आयाम है। क्योंकि बच्चे को इसमें समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि बच्चा आज हर समस्या से ग्रस्त रहता है तो उसको उसमें समाधान दिखेगा, लेकिन समाधान तब दिखेगा जब उसको समझ पाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि AI है क्या आखिरकार। तो ये 3 दिन में ये समझाने का प्रयास किया जाएगा बच्चों को और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, कोई दो राय नहीं। क्या नाम बताया सर आपने? डॉक्टर BL देवंदा, ट्रेजरर ISGS एंड प्रिंसिपल अग्रवाल PG कॉलेज जयपुर। हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि इसको लेकर इनके क्या विचार है। सर आपका नाम? और मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र खोलवे, चेयरमैन BSN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जयपुर। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम आज फागी कस्बे में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है। इसके आयोजक मेरे मित्र, अभिन्न मित्र प्रोफेसर सीताराम चौधरी, कॉलेज के प्राचार्य और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस तरह के बड़ा आयोजन का एक हौसला और इस जैसे क्षेत्र में रखा। उसके बाद जो आज का समय जो ये आपने टॉपिक रखा है AI का, सस्टेनेबल जो है, अब वर्तमान युग AI का युग ही है। ठीक, ये हम जैसे जो व्यक्ति हैं, जो हम अबाउट 50 वाले हैं, ये लोग इस AI को थोड़ा सा एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो न्यू जनरेशन, आप जैसी जनरेशन, यूथ जो जनरेशन आ रही है, देखिए जैसे पहले कंप्यूटर लोगों ने कहा, फिर उसके बाद आया इंटरनेट, ठीक है, और फिर आए बहुत सारे AI के कई भी ऐप आ चुके हैं, जिसका वर्तमान युग का बच्चा, न्यू जनरेशन का बच्चा ये बहुत अच्छा उपयोग कर पा रहा है। और निश्चित ही जब ये एजुकेशन सेक्टर में आएगा तो हर चीज़ के दोनों परिणाम होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो परिणाम अगर सकारात्मक ओर लेके चलेंगे तो
एआई का एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। मुझे ये दिख रहा है कि इस सेक्टर में इसका उपयोग अच्छा होगा। एआई के आने से मीडिया की जो भूमिका है वो कितनी बेहतर होने वाली है? एआई के आने से मीडिया की तो जब से एआई और इंटरनेट और आपके जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, मीडिया की भूमिका बहुत अहम होने वाली है हर चीज़ पे। बस मीडिया हमेशा सही तथ्य पर वो करे। अगर सही तथ्य पर मीडिया चर्चा करे, सही तथ्यों को लेकर आए, तो हम बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। और एक अच्छे, जिस तरह से हमारा कह रहे हैं ना, विकसित भारत 2047, हम विकसित भारत 2047 पहुँचाए जा सकते हैं। जैसे आप भी यहाँ आप आ जाए हैं, आप यहाँ से अच्छी चीज़ें अगर हम सब पब्लिक के बीच में डोमेन में लेकर जाएंगे, नेचुरली आज इस तहसील में जो बच्चा पढ़ रहा है, जयपुर शहर से एड ऑन है हमारे, तो इस तहसील में जो बच्चा पढ़ रहा है और आज इसको इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मिल रहा है, 6 देशों के डेलीगेट्स इसमें बाहर से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो इन नए बच्चों को नए नवाचार आएगा और नया ज्ञान मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो यही तो बच्चा भविष्य का राष्ट्र है। भविष्य में ये बच्चे हम आने वाली पीढ़ी को लेकर चलेंगे। तो नेचुरली बहुत बेहतरीन इन्होंने प्रयास किया है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरह से कराना। मैं भी कॉन्फ्रेंस कराते रहता हूँ समय समय पर। अभी हमने अपने कॉलेज में ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप कैंप कराया था 15 दिसंबर को। तो निश्चित ही इस तरह से जब हम कोई कार्यक्रम जनहित में करते हैं तो समाज को उसका बृहद परिप्रेक्ष्य में लाभ मिलता है। थैंक यू आप सभी के लिए कि आप लोगों ने हमें इस एआई सिस्टम पर, एआई का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बोलने का अवसर दिया, बताने का अवसर दिया। तो आप सभी का, मीडिया कर्मियों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से, आप यहाँ आए अपना मूल्य समय निकाल कर और पब्लिक के बीच में इसको ले जाएंगे, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पास में इन्हों सर ने बताया कि यदि एआई का ज़माना, आर्टिफिशियल का ज़माना यदि नहीं है तो इसके ज़माना की यानी जीवन अधूरा है। तो यदि बच्चे के अंदर ये सतत की तरफ जाएगा तो बच्चे का विकास भी होगा और हमारे देश का इससे निर्माण भी होगा। देखने वाली बात ये होगी किस तरह ये धरातल पर उतर पाता है या एक तरह के परिप्रेक्ष्य बन के ही रह जाता है। ठीक।